हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि 5.3 आपको कैसे सॉल्व करनी। उसमें दो टाइप के क्वेश्चन है, एक तो इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना और एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना। तो पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं उनका डिफरेंशिएशन मैं आपको बता देता हूँ। साइन इन्वर्स एक्स अगर फंक्शन दिया तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/√1 - एक्स स्क्वायर, और कॉस इन्वर्स का होगा -1/√1 - एक्स स्क्वायर। ऐसी टेन इन्वर्स का अगर होगा 1/1 + एक्स स्क्वायर, तो कॉट का क्या हो जाएगा -1/1 + एक्स स्क्वायर। सेकंड इन्वर्स एक्स का क्या होगा 1/x × √(x² - 1), तो कॉसेक इन्वर्स का क्या होगा -1/x × √(x² - 1). क्या समझ में आया, याद कैसे करना है पहले ये बता दूँ। साइन इन्वर्स, टेन इन्वर्स और सेक इन्वर्स, ये तीन याद रख लो। और जो सी वाले हैं ना, वो सब क्या है, इनके नेगेटिव हैं। देखो साइन इन्वर्स का 1/√1 - एक्स होता है, तो कॉस में क्या आता है, सिर्फ इसके आगे माइनस लग जाता है। वैसे टेन में जो होता है उसमें उसके आगे माइनस लग जाता है तो क्या बन जाता है, कॉट। सेक में जो है उसका माइनस लगा दो तो क्या बन जाएगा, कॉसेक। सारे याद करने की जरूरत नहीं, तीन याद करो, बाकी ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। शुरू करते हैं 5.3 सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x + 3y = sin x। देखो इस टाइप के फंक्शंस को क्या बोला जाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन। इसका मतलब क्या कि आपको y की डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी हुई है, मतलब y के टर्म्स में सीधे नहीं लिखा हुआ कि y = f(x). आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, y और x सबको मिला के एक फंक्शन दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, देखो हर दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में सबसे पहले क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। 2 × dx/dx + 3 × dy/dx = d/dx ऑफ sin x। ये तो हमने सिर्फ डिफरेंशिएशन किया। अब देखो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन में dx/dx क्या हो जाएगा 1, तो वहाँ से क्या बचा सिर्फ 2 × 1 2 + 3 × y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं पता हमको क्या हुआ, तो उसको सीधे dy/dx से रहने दिया। साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करा तो क्या मिलेगा, cos x dx/dx 1 हो गया, वो हट गया। तो यहाँ से आपको 3 × dy/dx क्या मिला, cos x - 2, या dy/dx की बात करें तो क्या मिलेगा, cos x - 2 / 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड और फर्स्ट लगभग सेम ही है, तो इसलिए थर्ड पे आ जाते हैं। ax + by² = cos y, डिफरेंशिएट करना। तो देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, x और y दोनों के टर्म्स में फंक्शन है, ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है कि y = f(x) है। तो क्या करो, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। क्या मिलेगा, a × dx/dx + b × d/dx ऑफ dy² = d/dx ऑफ cos y। देखिए dx/dx तो 1 हो गया, वाई स्क्वायर का अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते तो क्या मिलता, 2 × y मिलता। लेकिन हमने किसके रिस्पेक्ट में किया, x के रिस्पेक्ट में किया, इसलिए 2y के साथ एक dy/dx एक्स्ट्रा भी लगा देना है। सेम केस कहाँ हो जाएगा, राइट हैंड साइड में, कि अगर cos y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो क्या मिलता, -sin y। लेकिन हमने कहाँ किया, x के रिस्पेक्ट में, इसलिए साथ में क्या लगा दो, एक dy/dx। यही होता है इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, सॉल्व करते हैं, आगे हम इसमें जाते हैं। तो देखो a एज इट इज़, a को मिलेगा राइट हैंड साइड में, तो प्लस का ये बन गया माइनस का है, और जो बाकी dy/dx के साथ -sin y वाली टर्म थी वो राइट में आएगी तो क्या हो जाएगी, लेफ्ट में आएगी तो क्या हो जाएगी, +sin y × dy/dx। dy/dx कॉमन ले लेते तो क्या बचा, 2by + sin y × dy/dx = माइनस है, और यहाँ से dy/dx मिल गया -a / 2 × by + sin y। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। फोर्थ और फिफ्थ सिंपल है और सेम क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट और थर्ड की, इसलिए उसको होमवर्क में रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका x³ + x² y + xy² + y³ = 18। अब तक आप समझ चुके होंगे, ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। क्या करो भाई, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। x के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे dy/dx पूछ रहा है। जब आप ऊपर एक नोट पढ़ोगे तो उसमें आपको dy/dx फाइंड करना है सारे क्वेश्चन के लिए। तो dy/dx पूछ रहा है, इसलिए हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर dx/dy पूछता तो कहाँ करते हैं, y के रिस्पेक्ट में कर दो। अभी तो x के रिस्पेक्ट में देखो, dx³ / dx ये तो कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट मिल रहा है आपको dy/dx ऑफ x² y। यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट वाला लेबिनिट्ज रूल। u × v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, u' × v + v' × v, वो हमने लगाया, प्लस उसके अगली टर्म में भी वही होगा, अगली टर्म में भी वही होगा, और dy/dx ऑफ 81 आ जाएगा राइट साइड में। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले dy/dx ऑफ x³, तो x³ का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 3x² पता ही है हमको, प्लस अब जो आपके पास dy/dx ऑफ x² y है, यहाँ पर हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो क्या करा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, u का डिफरेंशिएशन मीन्स x² का डिफरेंशिएशन मीन्स dy/dx ऑफ x² इंटू सेकेंड टर्म कॉन्स्टेंट y कॉन्स्टेंट, प्लस अब क्या होगा, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन मीन्स dy/dx इंटू फर्स्ट टर्म कॉन्स्टेंट, फर्स्ट टर्म क्या है x², उसको कॉन्स्टेंट रख दिया, प्लस अगली टर्म के पास बढ़े तो फिर से dy/dx ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है x इंटू y² कॉन्स्टेंट, प्लस सेकेंड टर्म क्या है dy/dx ऑफ y² इंटू फर्स्ट टर्म x कॉन्स्टेंट, प्लस इसके लिए तो y³ का सीधे क्या हो जाएगा 3y², और क्योंकि y के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा dy/dx = 81 का डिफरेंशिएशन कॉन्स्टेंट नंबर का 0। सॉल्व कर दीजिए। अब इसके आगे तो कुछ नहीं, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। dy/dx को बाहर निकालो, सॉल्व करो तो आपको आंसर मिल जाएगा -3x² + 2xy + y² डिवाइडेड बाय x² + 2xy + 3y²। नेक्स्ट आते हैं 8th क्वेश्चन पे। ये भी एक आसान क्वेश्चन है। क्या है, sin² x + cos² y = 1 दिया हुआ है, आपको डिफरेंशिएट करना है। ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो क्या करो, सबसे पहले तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो देखो sin² x को जब डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा,
टू साइन एक्स इंटू फिर साइन एक्स का क्या मिल जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स हो गया प्लस अब कॉस स्क्वायर वाई को करोगे तो क्या मिलेगा, अगर वाई के रिस्पेक्ट में करते तो क्या मिलता, टू कॉस वाई फिर कॉस वाई का माइनस साइन वाई, और क्योंकि अब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वाई में नहीं कर रहे हैं इसलिए क्या मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स और कॉन्स्टेंट वन का डिफरेंशिएशन जीरो। इसमें भी वही आगे टू साइन एक्स कॉस एक्स को लिख दीजिए साइन टू एक्स और टू कॉस वाई साइन वाई को लिख दीजिए साइन टू वाई, सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई साइन टू वाई। ये कुछ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री की आइडेंटिटीज़ मैंने लिखी क्योंकि हमको एक्सरसाइज 2.2 सिलेबस में नहीं थी और हमने नहीं पढ़ी थी, वो उन आइडेंटिटी को हमको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा तो डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा लेकिन पढ़ने से ये डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। क्या होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू, वैसे ही कॉसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स पाई बाई टू, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स इज ऑल्सो पाई बाई टू। उसके बाद आइडेंटिटी देखते हैं हम टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई, या तो प्लस हो या माइनस हो, तो जब प्लस की देख लेते तो प्लस के लिए क्या होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स वाई, और अगर बीच में माइनस होगा तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स वाई। टू टेन इनवर्स एक्स की अगर हम देखें तो क्या होगा टेन इनवर्स टू एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर साइन इनवर्स टू एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर कॉस इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब टेन इनवर्स टू टेन इनवर्स को हम किसी भी टर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आती है टू साइन इनवर्स एक्स की, वो होती है साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखो आइडेंटिटीज में जाओ आपको मिल जाएगा सीधे किसके इक्वल है, टू टेन इनवर्स एक्स के, ठीक है, टू टेन इनवर्स एक्स के इक्वल है, तो डिफरेंशिएशन किसका करोगे आप टेन इनवर्स एक्स का, तो टू इंटू डी बाई डी एक्स और टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो टू डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स ऑफ थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। तो ये जो राइट साइड में लिखा हुआ ना ये पूरी थ्री टेन इनवर्स की आइडेंटिटी होती है, इसको आप लिख लीजिए, ये मैंने लिख भी दिया कि थ्री टेन इनवर्स एक्स इज टेन इनवर्स ऑफ थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से थ्री टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था जब क्लास शुरू करी थी, तभी क्या होता था वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो थ्री डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आपका है वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। ट्वेल्थ क्वेश्चन है ये। हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता था, वो क्या होता था पाई बाई टू, तो हम क्या करें इसको वाई को पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख दें, बिल्कुल लिख दें। पाई बाई टू एज इट इज माइनस जो बाद में लिखा हुआ ना कॉस इनवर्स, ये क्या है टू टेन इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी देख लीजिए यहाँ पर, टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने टू टेन इनवर्स एक्स लिख दिया। देखो पाई बाई टू का डिफरेंशिएशन जीरो, टू का डिफरेंशिएशन टू ही रहेगा अभी तो, कोई उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में पूछे टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो जीरो माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन है वाई इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ, 15th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, सेक इनवर्स ऑफ वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखो सेक इनवर्स एक्स वन अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। दो तरीके, एक तो ये कि कॉस इनवर्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस वन जो होता है डायरेक्टली टू कॉस इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी होती है, तो वहाँ से आप लगा दोगे तो माइनस टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स मिल जाएगा। नेक्स्ट जो मैंने किया चेन रूल से किया, चाहो तो इसमें सोल्यूशन देख लेना और समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले क्या करा कॉस इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता, वन माइनस एक्स स्क्वायर होता, तो एक्स की जगह हमारे पास क्या है अभी टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, उसका पूरे का स्क्वायर किया। उसके बाद चेन रूल से हम क्या करेंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का डिफरेंशिएट करेंगे, तो टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट का टू कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर का टू इंटू एक्स, टू टू सा फोर एक्स माइनस जीरो। सॉल्व करोगे तो आपको वही आंसर मिल जाएगा माइनस टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 5.3 आपकी खत्म हो गई, कल हम 5.4 की तरफ बढ़ेंगे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।